और अब बात करेंगे पश्चिम एशिया में एक बार फिर से भड़की युद्ध की आग की, क्योंकि 2 महीने बाद एक बार फिर से इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधा अटैक किया है। जी हां, सैन्य ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। इजराइल के हमले के बाद अब ईरान में हाई अलर्ट है और ईरान ने प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को रद्द कर दिया है और पूरी तरह से अपना हवाई क्षेत्र उसने बंद कर दिया है। बड़ी खबर, आईडीएफ ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये अटैक्स हुआ है ईरान पर। इधर ईरान की तरफ से भी तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल्स दागी गई हैं। इजराइल की तरफ से तेहरान और तबरीज को निशाना बनाया गया था। एक और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। इजरायली हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट है। करुन महशर इलाके में ईरान का पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है और इसी को इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया। ईरान की तरफ से हमले की पुष्टि यहां पर की गई है और नो फ्लाई जोन उसने यहां पर घोषित कर दिया है। उसने भी ईरान की तरफ से भी 5 अलग अलग वेव्स लॉन्च की गई थी मिसाइल्स और ड्रोन्स की, इजराइल के तेल अवीव और हाइफा को टारगेट करते हुए। सबके बीच ईरान पर जवाबी कार्रवाई इजराइल न करे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। बहुत मिसाइलें दाग ली, इससे काफी नुकसान हो चुका, अब बस यहीं पर रुक जाएं। ईरानी हमले के बाद हाई अलर्ट पर है अमेरिकी सेना, क्योंकि ये 2 महीने के बाद पहला मौका है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर के। 28 फरवरी को ये पहला हमला हुआ था ईरान पर, इजराइल और अमेरिका का, और उसके बाद से लगातार पूरी दुनिया में जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस हुआ है, जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, भारत इससे अछूता नहीं है। ऐसे वक्त में जबकि सीज फायर हो चुका था, सीज फायर के 2 महीने बाद आज ये पहला मौका जब दोनों यानी कि इजराइल और ईरान की तरफ से ये अटैक्स हुए हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ लगातार बने हुए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, एक बार फिर से ईरान और इजराइल आमने सामने, दोनों तरफ से मिसाइल्स दागी गई हैं। इसका असर पश्चिम एशिया में दिखा भी जा रहा है। जो मार्केट ओपन हुए हैं, किस तरह से नेगेटिव वहां पर हुए हैं वो, और डर सब में यही कि अगर ये जंग और आगे बढ़ी तो बहुत नुकसान होगा। देखिए, 7 अप्रैल का वो एक तारीख है जो कि मार्क करता था कि युद्ध का जो प्रथम चरण है वो समाप्त हो गया, और उस दिन से जो लागू हुआ था सीज फायर वो लगातार चल रहा था। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये सीज फायर आखिरकार बातचीत जो हो ही रही है तो शांति समझौते में चेंज कर जाएगा और इसके बाद से युद्ध नहीं होगा, और उस लिहाज से बाज़ार और तेल बाज़ार ख़ास तौर पर रिएक्ट कर भी रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में एक इरिटेंट था, एक मुश्किल थी जिसका कि हल नहीं हो पा रहा था, और वो ये थी कि जहां ईरान और इजराइल युद्ध में पहले थे और उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच का जो युद्ध हो गया वो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध के ख़ात्मे के बाद या फिर उसमें एक सीज़ फायर के दौर के आने के बाद ये नहीं देखा गया कि इजराइल ने जो अपनी युद्ध लेबनान के ख़िलाफ़ जारी कर रखी थी उसमें कोई रुकने की बात हो। वहाँ कोई भी रुकने की बात जो नहीं दिखाई पड़ी, तो ईरान ने कहा कि ये कैसा सीज़ फायर है जिसमें कि जहां अमेरिका और ईरान तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल मौके का फ़ायदा उठाते हुए लेबनान और ख़ास तौर पर जो हिज़बुल्लाह के ठिकाने हैं दक्षिणी लेबनान में, उन पर लगातार हमले किए चले जा रहा है। उसने बाकायदा लिटनी नदी है साउथ लेबनान में, वहाँ तक पहले कहा कि जाना होगा, और अब उसको भी पार करके जो ग्राउंड ट्रूप्स थी उनकी उसके सहारे वो बेरूत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मामला तब सामने आ जाया जब बेरूत में हिज़बुल्लाह के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर इजरायली हमले हुए, और लेबनान की राजधानी बेरूत पर अगर हमले हो रहे हैं तो फिर ईरान ने अपने सब्र का बांध तोड़ दिया और आज उसने 5 वेव्स में मिसाइलें मारी ईरान के तरफ से आई इजराइल के ऊपर, और ये 7 अप्रैल के उस लम्हे के बाद आज फिर से युद्ध की एक तरह से एस्केलेशन शुरुआत होती हुई हम देखते हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ईरान तैयार हो गया युद्ध करने के लिए और उसने इजराइल को मारा, ये जानते हुए कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से प्रत्युत्तर होगा। लेकिन आपने देखा मकसूद कि अमेरिका ने एक नई इस बार रणनीति का परिचय दिया। उसने इजराइल से कहा कि आप इन हमलों का जवाब मत दीजिए, बातचीत चल रही है और हम किसी न किसी मोड़ पर पहुंचने वाले हैं बातचीत में, आप हम लोग का जवाब नहीं दीजिए। लेकिन
एक नई चीज़ और दिखी आज कि पहली दफ़ा ये बात सार्वजनिक रूप से फॉक्स न्यूज़ को और दूसरे समाचार माध्यमों को ट्रंप ने कहा कि मेरी बातचीत प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हो गई है और वो हमले नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद देखा ये गया कि इजराइल ने न केवल हमला बोला बल्कि ज़बरदस्त हमला ईरान के ऊपर बोला, जिसके बारे में आपने जानकारी दी। यानी कि हमलों का आदान प्रदान आज हो गया। ईरान ने पहले इजराइल के ऊपर मारा, इजराइल ने ईरान के ऊपर मारा। इसके बाद एक और चीज़ देखी गई कि अभी तक जो ईरान के मददगार जैसे हुतीज़ हैं या फिर लेबनान में जो हिजबुल्लाह है जो इस वक्त इजराइल से लड़ रहे हैं, इसमें हुतीज़ ही थे जो अभी तक युद्ध में सीधे तौर पर नहीं आए थे। हुतीज़ की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया गया है। ये पिछले कुछ एक घंटे में घटित घटनाएं हैं। इसका ये अर्थ हो जाता है कि पहली बार हमने कमान टूटते हुए देखा कि अमेरिका की बात इजराइल ने नहीं मानी और दूसरे हुतीज़ का वॉर में एंटर करना। इसका मतलब बड़ा सीधा हो जाता है कि अगर किसी बात पर आकर के चीज़ें नहीं